दोस्तों, आज जहां महंगाई के दौर में छोटे मोटे सामान की भी कीमत रातों रात बढ़ जाती है और वहीं दूसरी ओर बच्चों की पढ़ाई और शादी का खर्चा हर साल नए नए रिकॉर्ड बना रहा है, तो अगर ऐसे में आपको भी इसी बात की चिंता सताई जा रही है कि जब आपके बच्चों की शादी और हायर एजुकेशन की उम्र होगी तब उस टाइम आप बड़े पैसों की व्यवस्था कहां से करेंगे, तो दोस्तों जो आने वाले खर्चे हैं उसके लिए आपको आज से ही प्लानिंग करनी पड़ेगी। तभी उस टाइम आपके पास इतना सफिशिएंट अमाउंट होगा जिससे आप अपने बच्चों की हायर एजुकेशन या शादी का खर्चा निकाल सकेंगे। और आज के समय में चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों के ही हायर एजुकेशन और शादी का खर्चा एक समान ही लगता है। पहले एक दौर था जिसमें लड़कियों की शादी में पैसों की व्यवस्था ज़्यादा चाहिए होती थी, खर्चा लड़कियों के टाइम ज़्यादा किया जाता था, लेकिन आज के समय में चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों के ही शादी में खूब पैसा लगता है। और एजुकेशन की बात करें तो दोनों की ही एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो आपकी यही चिंता दूर करने के लिए आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ LIC का जीवन लक्ष्य प्लान, जो कि वेल नोन एंड पॉपुलर है LIC कन्यादान पॉलिसी नाम से। तो दोस्तों, इस प्लान की मुझे एक सबसे अच्छी खास बात ये लगती है कि चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए ही ये प्लान लिया जा सकता है। और दूसरी चीज़ इस प्लान की मुझे बहुत अच्छी लगती है वो है कि अगर मान लीजिए बच्चों के पिता नहीं रहते हैं इस दुनिया में, तो बच्चों की पढ़ाई और शादी का खर्चा दोनों ही इस पॉलिसी के क्लेम से पूरा हो जाता है। तो ये इस प्लान की सबसे अच्छी खास बात है। तो आइए जानते हैं कैसे आप प्रतिदिन 150 रुपये बचत करके 21 लाख रुपए प्राप्त कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम भाटी, डेवलपमेंट ऑफिसर LIC ऑफ इंडिया। स्वागत करता हूं आपका। चलिए शुरू करते हैं। LIC जीवन लक्ष्य कन्यादान पॉलिसी। बचाएं मात्र 150 रुपये प्रतिदिन और प्राप्त करें 21 लाख 21वें वर्ष। पिता के न रहने पर 10 लाख की आर्थिक सहायता, प्रति वर्ष 1 लाख रुपए की वार्षिक सहायता और इसके अलावा विवाह हेतु 21 लाख की धनराशि। एज एट एंट्री इसमें है 18 to 50 ईयर्स। मतलब ये प्लान कौन ले सकता है? जो 18 साल से लेके 50 साल तक के व्यक्ति हैं। तो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉलिसी बच्चों के नाम से नहीं ली जा सकती है। ये पॉलिसी जो उनके पिता है या उनकी माता है, उन्हीं के नाम से ये पॉलिसी ली जा सकती है। वो चाहे तो अपने नाम पे ये पॉलिसी ले सकते हैं और बच्चों को इसमें नॉमिनी बना सकते हैं, ताकि जो भी आर्थिक सहायता मिलनी है वो बच्चों को मिल सके। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है जीवन लक्ष्य प्लान का, जिसमें मेन इंश्योर्ड पर्सन होता है वो फादर या मदर होता है। बच्चे का इंश्योरेंस इसमें नहीं रहता है। अगर आपको प्रॉपरली बच्चे का इंश्योरेंस चाहिए तो आपको LIC के दूसरे जो चाइल्ड प्लान है तो आपको वो लेने पड़ेंगे। लाइक जीवन तरुण है, चिल्ड्रन मनी बैक है, जीवन उमंग है, इस तरीके के बहुत सारे प्लान्स हैं। तो दोस्तों, ये प्लान बेसिकली हम देखें तो 18 से 50 वालों को तो मिलता ही है, और अगर आप कुंवारे हैं तो भी आप ये प्लान ले सकते हैं। आप फ्यूचर प्लानिंग कर सकेंगे। जब आपकी शादी होगी और जब आपके बच्चे होंगे तो आप अपने बच्चों को उस टाइम बाद में भी नॉमिनी इस पॉलिसी में बना सकते हैं। तब तक आप अपने कोई भी फैमिली मेम्बर को इस पॉलिसी में नॉमिनी बना सकते हैं। तो अगर आप कुंवारे हैं तो भी ये प्लान ले सकते हैं। और पॉलिसी टर्म इसमें है 13 साल से लेके 25 साल। मतलब आप चाहें तो 13 साल से लेके 25 साल लंबी ये पॉलिसी ले सकते हैं। इसमें जो भी पॉलिसी टर्म होगा वो -3 होगा। मतलब मान लीजिए आपने पॉलिसी ली है 25 ईयर्स की, तो आपको भरना कब तक है? आपको भरना है 22 ईयर्स तक की। या फिर हम मान लेते हैं आपने अगर 20 ईयर्स की पॉलिसी ली है तो उसमें से -3 हो जाएगा। मतलब आपको भरना कितने साल है? सिर्फ 17 साल ही पैसा भरना है। तो ये होता है इसमें प्रीमियम पेइंग टर्म का कॉन्सेप्ट। और मैक्सिमम मैच्योरिटी एज इसमें है 65 वर्ष। मतलब अगर आप 50 साल के व्यक्ति हैं तो आप मैक्सिमम इस पॉलिसी को 15 ईयर्स के लिए ही ले सकते हैं, क्योंकि 15 साल बाद आप 65 साल के हो जाएंगे। और सम एश्योर्ड मतलब होता है कि मिनिमम आप कितने का इंश्योरेंस ये ले सकते हैं। तो मिनिमम आप ये ले सकते हैं 1 लाख की पॉलिसी, और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। तो आइए अब हम इस प्लान को अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो ये प्लान की जो मैंने कैलकुलेशन ली है वो ली है एज 27 पे। एक 27 साल की उम्र एक एवरेज एज हम मान लेते हैं कि इस उम्र का व्यक्ति अपने बच्चों के लिए प्लानिंग करेगा। और अगर वो मिनिमम ये पॉलिसी 10 लाख की लेते हैं, क्योंकि आज के दौर में शादी और एजुकेशन में इतना खर्चा आता है, तो मिनिमम से मिनिमम हम मान के चलते हैं कि आज 20 साल बाद हमें कम से कम 20-25 लाख की तो मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। इसीलिए हम इस पॉलिसी को मिनिमम 10 लाख पे देख रहे हैं। आपका अगर बजट कम है तो आप कम की भी पॉलिसी ले सकते हैं, या अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप ज़्यादा की भी पॉलिसी ले सकते हैं। अब जैसा कि हमने देखा था कि जो पॉलिसी टर्म होता है उसमें से -3 हमें पे करना होता है। तो लाइक ये पॉलिसी जो हमारी थी 21 साल की, उसमें हमें पे कितना करना है? सिर्फ 18 साल ही पेमेंट करना है। लास्ट के 3 साल आपको पेमेंट नहीं करना है।
इसके साथ हमने लिया है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। मतलब अगर मान लीजिए जो भी पॉलिसी टर्म है, जैसे 21 साल का टाइम है, उसमें अगर कस्टमर की डेथ हो जाती है तो ऐसे एक्सीडेंट डेथ के केस में परिवार को जो आर्थिक सहायता मिलेगी वो 10 लाख की नहीं बल्कि 20 लाख की आर्थिक सहायता मिलेगी। इसके साथ में हमने यहाँ पे एक टर्म राइडर भी ऐड कर रखा है। टर्म राइडर बेसिकली यहाँ पे इस प्लान के अंदर अगर नेचुरल डेथ होती है तो 10 लाख का क्लेम यहाँ पे दिया जाता है, इसीलिए हम यहाँ पे टर्म राइडर ऑन करते हैं इस प्लान के अंदर। तो आपको ये प्लान विद टर्म राइडर जरूर लेना है, नहीं तो आपको नेचुरल डेथ के केस में 10 लाख का अमाउंट नहीं दिया जाएगा। तो अब अगर मंथली देखें तो आपको इस प्लान के अंदर फर्स्ट ईयर बचाने होते हैं 4784, और जो दूसरे साल से जो आपकी प्रीमियम हो जाती है मंथली वो हो जाती है 4681, क्योंकि पहले साल जो पॉलिसी पे जीएसटी होता है वो होता है 4.5%, और जो सेकेंड ईयर से जो जीएसटी लगता है वो लगता है 2.25%। ये आपका फिक्स हो जाता है टिल एंड, मतलब जब तक आप पे करेंगे तब तक आपका ये 2.25% ही रहेगा। तो ये जो आप अमाउंट देख रहे हैं यहाँ पे ये 2.25%, और ये जो 206 रुपये आप देख रहे हैं ये है 4.5% जीएसटी। जो आपको लास्ट में मैच्योरिटी मिले वो सारी मैच्योरिटी आपकी टैक्स फ्री हो। तो ये हमारी बेसिक कैलकुलेशन है। इस हिसाब से हम देखें तो ईयरली आपको बचत करनी होती है पहले साल 56,000 की, और फिर हर साल आपको 55,000 रुपये इसमें बचत करनी होती है। तो एवरेज अगर हम देखें, अगर आपको 10 लाख का ये प्लान लेना है तो आपको 151 रुपये पर डे बचाने होते हैं, जिसमें आपको लास्ट में 21 लाख के आसपास मैच्योरिटी मिल जाती है। तो अब हम इसको थोड़ा चार्ट के फॉर्म में समझते हैं। जैसे आपने 27 साल की एज पे ये प्लान लिया है और ये प्लान आपने लिया है 10 लाख का, तो एवरी ईयर आपको इसमें एवरेज 55,000 पे करने होते हैं। फर्स्ट ईयर थोड़ा 1,000 रुपये ज़्यादा करने होते हैं, तो वो हम थोड़ा अलग रख लेते हैं। तो एवरेज हम देखें तो 55,000 आपको कब तक पे करने हैं, वो करने हैं अगर आपने 21 साल की पॉलिसी ली है तो आपको ये पे करना है 18 ईयर्स। तो 18 ईयर्स में जो आप टोटल पेमेंट करते हैं वो करते हैं यहाँ पे 9,91,000 के आसपास। और जब 21 ईयर्स पूरे हो जाते हैं तो 21 ईयर्स बाद आपको यहाँ पे जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है, मैच्योरिटी मतलब जो लास्ट में आपको जो पेमेंट मिलता है वो मिलता है यहाँ पे 20,66,000। अब ये अमाउंट डिपेंड करता है कि आपकी उम्र कितनी है। अगर हम यहाँ पे 27 साल की उम्र पर देखें और 21 साल का प्लान देखें तो आपको ये अमाउंट अप्रोक्सीमेट मिल जाता है। लेकिन अगर आपकी उम्र कम है तो यहाँ पे आपकी जो प्रीमियम आ रही है 55,000 उससे कम लगेगी, और अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो आपकी प्रीमियम थोड़ी ज़्यादा लगेगी। तो एज के अकॉर्डिंग यहाँ पे थोड़ा प्रीमियम में वेरिएशन आ जाता है। और इसी के साथ साथ आपका जो इंश्योरेंस एक्टिव रहता है वो सिर्फ यहाँ पे 18 साल तक एक्टिव नहीं रहता है। आपका ये जो 3 साल है लास्ट के, इसमें भी आपका इंश्योरेंस एक्टिव रहता है। अगर मान लीजिए कभी कुछ डेथ का केस होता है तो ऐसे केस में यहाँ पे भी आपको पूरा क्लेम पे किया जाता है। तो ये कंडीशन हमने ली है, एकदम फेयर कंडीशन। अगर मान लीजिए 21 साल बाद अगर आप सर्वाइव रहते हैं तो आप ये अमाउंट ले सकते हैं। लेकिन अब हम देखेंगे एक ऐसा केस जिसमें अगर मान लीजिए कुछ सालों बाद या पहले साल प्रीमियम भरने के बाद अगर किसी फादर की कुछ हो जाता है तो उस केस में क्या होगा। तो जैसे हमने देखा यहाँ पे कि अगर हम 10 लाख की पॉलिसी लेते हैं जिसमें 99,000 अगर हम पे करते हैं, जिसमें हम 9,91,000 पे करते हैं, तो ओवरऑल आपको मैच्योरिटी मिलती है 21 साल बाद, वो मिलती है 20,67,000, जो कि आपकी 48 उम्र होने पे आपको दिए जाते हैं, जिसमें आपका ये बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस ऐड होके ये अमाउंट बन जाता है। तो अब हम देखते हैं इन केस ऑफ डेथ क्या मिलेगा। अगर मान लीजिए कोई 27 ईयर के व्यक्ति ने पॉलिसी ली और नेक्स्ट ईयर ही अगर उनकी डेथ हो जाती है तो इमीडिएटली फैमिली को नेचुरल डेथ पे क्या मिलेगा, जो 10 लाख का आपने इंश्योरेंस करवाया है उस इंश्योरेंस का 10 लाख का अमाउंट इमीडिएटली फैमिली को पे कर दिया जाएगा। इसी के साथ में तो डेथ के उसी साल से आपको हर साल पॉलिसी का 10% भी एवरी ईयर पे किया जाएगा, जो होता है 10 लाख का 10%, मतलब हो जाता है आपका 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए आपकी फैमिली को आगे 20 सालों तक LIC देती है। क्योंकि हमने इस प्लान में एक चीज सबसे पहले देखी थी, वो थी पिता के ना रहने पे सबसे पहला तो आर्थिक सहायता मिलती है हर साल 1 लाख। तो वो इसी तरीके से मिलती है, जो भी आपका इंश्योरेंस होता है उसका 10% आर्थिक सहायता हर साल मिलती है। अगर मान लीजिए ये पॉलिसी 10 लाख की जगह 20 लाख की ली तो आपकी फैमिली को हर साल 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता यहाँ पे मिलती है। तो इस तरीके से पहले साल अगर कुछ हुआ है तो हमारे पास आगे 20 साल पूरे पड़े हैं, क्योंकि 21 साल की पॉलिसी थी, तो ऐसे केस में आगे 20 साल तक ये अमाउंट फैमिली को हर साल पे किया जाता है। तो ये अमाउंट ओवरऑल टोटल 20 लाख हो जाता है। इसी के साथ अगर हम देखते हैं अगर एक्सीडेंट से डेथ हुई है कस्टमर की तो ऐसे केस में डबल क्लेम मिलता है। 10 लाख की पॉलिसी है तो वहाँ पे 10 लाख एडिशनल मिलेगा, मतलब डेथ के केस अगर एक्सीडेंट का है तो ऐसे केस में 20 लाख का क्लेम फैमिली को मिलेगा। इसी के साथ में
आज जब पॉलिसी पूरी होगी, आज जब 21 साल बाद पॉलिसी पूरी होगी, जैसे मान लीजिए आपने ये पॉलिसी ली है 2023 में, को 2044 में LIC फिर से इस पॉलिसी का 110% पैसा अलग से देगी, वो देगी 21,67,000। क्योंकि ये पैसा अगर ये फादर जिंदा रहते तो इनको ये जीते जी पैसा मिलता, लेकिन अगर आज ये नहीं जिंदा है तो भी इनके परिवार को ये आज 21 साल बाद ये पैसा 21,67,000 LIC और देगी, जो ये पैसा उनकी बच्चों की शादी या बच्चों की हायर एजुकेशन के टाइम ये पैसा और काम आएगा। ओवरऑल अगर हम बेनिफिट की बात करें तो अगर मान लीजिए पहले साल किसी कस्टमर की डेथ हुई, तो नेचुरल डेथ अगर हुई है, एकदम नॉर्मल डेथ हुई है, तो ऐसे केस में उनकी फैमिली को जो पहले साल मिला पैसा वो मिला 10 लाख रुपए, फिर इसके साथ में हर साल उनको मिला 1 लाख रुपए, वो मिला 20 साल तक, तो वो हो गया 20 लाख रुपए। इसके बाद जब आज पॉलिसी पूरी होगी 21 साल बाद, भले ही वो जिंदा रहे नहीं भी रहे तो भी उनकी फैमिली को 21,67,000 और फैमिली को पेमेंट दिया जाएगा। तो ओवरऑल बेनिफिट देखें तो अगर किसी ने 1 साल के 56,000 प्रीमियम भी दे दी है, या फिर मंथली अगर किसी ने 4,500-600 रुपए की भी अगर प्रीमियम दे दिया, उनकी डेथ हो गई, तो भी उनकी फैमिली को ये टोटल ओवरऑल अमाउंट मिलेगा 51,67,000 का। एक्सीडेंट से डेथ होने पे ये 10 लाख का अमाउंट एडिशनल एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा इसमें, तो वो हो जाता है आपका 61,67,000 का। तो ये ओवरऑल आपका इस प्लान का बेनिफिट रहता है। तो जैसे कि आप इस टेबल में यहाँ पे देख सकते हैं कि 27 की एज से पहले ही दिन से जो 10 लाख का इंश्योरेंस है वो एक्टिव हो चुका है, और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस एक्टिव हो चुका है 20 लाख का। ये अमाउंट कंटिन्यू रहता है, और लास्ट के जो 3 साल है उसमें भी इंश्योरेंस एक्टिव रहता है। और यहाँ पे 2044 में अगर ये सब कुछ सही रहता तो 20,67,000 इनको खुद को जीते जी पे कर दिया जाएगा। लेकिन जैसा कि हमने ये प्लान डिस्कस किया था, उसमें हमने लिया था पहले ही साल अगर किसी के कुछ हो जाता है, तो अब हम लेते हैं कि अगर 27 साल के व्यक्ति की 4 साल बाद डेथ हो जाती है, मतलब 31 की उम्र पर डेथ हो जाती है, इन पर उन्होंने 4 साल में लगभग यहाँ पे 2,20,000 के आसपास अमाउंट पे कर दिया है, तो ऐसे केस में उनकी फैमिली को बाद में क्या मिलता है, तो एक बार तो इमीडिएटली एक्सीडेंट से डेथ हुई है तो यहाँ पे 20 लाख की आर्थिक सहायता हाथों हाथ यहाँ पे दे दी जाएगी, और उसी साल से इस पॉलिसी का 10% अमाउंट भी मिलना चालू हो जाएगा। वो यहाँ पे हो जाता है 1 लाख रुपए, जो आप देख सकते हैं कंटिन्यू यहाँ पे किया जाता है हर साल, वो पे किया जाता है 2043 तक। और जब पॉलिसी लास्ट में पूरी हो जाती है 2044 में, तब अगेन यहाँ पे 21,67,000 की व्यवस्था यहाँ पे और LIC करती है। ओवरऑल आप देख सकते हैं यहाँ पे 58,67,000 का इनको अमाउंट पे किया है, जबकि इन्होंने LIC में 4 साल सिर्फ पे किया था 2,21,000। तो जो लोग कहते हैं कि LIC पॉलिसी में रिटर्न नहीं आता है, तो आप देख सकते हैं कि इसको कितना % आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना परसेंटेज ये रिटर्न का बनता है। तो दोस्तों बेसिकली आपकी मेंटेलिटी और आपकी सोच का फ़र्क होता है कि आप कैसे इंश्योरेंस में रिटर्न देखना चाहते हैं। अगर आप ऑन डेथ देखना चाहते हैं तो उसका रिटर्न काफ़ी ज़्यादा होता है, और अगर आप सर्वाइव करके रिटर्न देखना चाहते हैं तो वो आपको डेफिनेटली थोड़ा कम ही लगता है। जैसे आप देख सकते हैं कि हमने जो यहाँ पे पोस्टर में जो डिफाइन किया था कि बचाएं मात्र 150 रुपये प्रतिदिन और प्राप्त करें 21,21वें वर्ष, पिता के ना रहने पर 10 लाख की आर्थिक सहायता, मैंने आपको बता दिया कि 10 लाख की आर्थिक सहायता कैसे मिलेगी। इसी के साथ प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की वार्षिक सहायता, तो वार्षिक सहायता का भी मैंने आपको बता दिया किस तरीके से मिलेगी। लास्ट में जो 21,67,000 हमने देखा था वो भी यहाँ पे 21 लाख की धनराशि आपको मैंने यहाँ पे बता दी। तो दोस्तों ये है हमारा LIC का जीवन लक्ष्य प्लान। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये प्लान बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको इस प्लान में कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। तो अगर आपको ये प्लान लेना है तो जिसने भी आपको ये वीडियो फॉरवर्ड किया है उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको LIC की सारी स्कीम्स की जानकारी अच्छे से मिल सके। और दोस्तों इसी के साथ अब मैं आपसे अलविदा लेता हूँ।